हम सबके घर से निकलने वाले ये प्लास्टिक के डिस्पोजल डिब्बे, इनको हम नकार नहीं सकते क्योंकि हमारे चाहे या अनचाहे बहुत सारे हमारे घरों में इकट्ठे हो जाते हैं और हम ये सोच के इनको फेंक देते हैं, छोड़ो क्या करेंगे कचरा इकट्ठा करके। बहुत सारे घर में ऑलरेडी इकट्ठा हैं और ये काम तब और फ्रिक्वेंटली होता है जब आप कोई डीआईवाई नहीं करना चाहते। तो मत करिए ना डीआईवाई। हर एक की अपनी समस्या है। मैं भी बहुत ज़्यादा डीआईवाई कर नहीं पाती हूँ क्योंकि हर काम के लिए समय का होना बहुत ज़रूरी है। पर बिना डीआईवाई करे भी आप इन डिब्बों की पूरी कीमत वसूल सकते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। नमस्कार, जुगाड़ू वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आज फिर से इन्हीं प्लास्टिक के डिस्पोजल डिब्बों के साथ। अक्सर एक धारणा बनी होती हमारे उन बिगनर भाई बहनों के लिए जो गार्डनिंग के शुरुआती दौर में होते हैं। उनका सोचना ये होता है जितना बड़ा गमला उतनी बड़ी ग्रोथ। पर मैं कहती हूँ जितना छोटा गमला उतनी ज़्यादा आपके लिए सहूलियत। जहाँ मर्जी रख दिया, आपकी जगह भी नहीं घेरेंगे, आपके गमलों का खर्च भी बचाएंगे और सबसे बड़ा मुद्दा कि आपके पौधे कभी मरने नहीं देंगे। अब अगर आप सोच रहे हो कि आखिरकार इन डिस्पोजल डिब्बों में ऐसा क्या जादू है जो आपके पौधों को नहीं मरने देगा, तो उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। फिलहाल तो आप इन पौधों की ग्रोथ देखिए। पौधा आप लोग पहचान ही रहे होंगे, अपना अजवाइन का पौधा यानी कि मैक्सिकन मिंट। अब जरा इन पौधों की लंबाई पे गौर फरमाइए। पूरा खड़ा करके मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि अपने बलबूते खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। ये डिब्बे बस बालकनी के कोने में पड़े थे और दूसरे पौधों के ऊपर इधर उधर गिर रहे थे और इनकी लंबाई मेरे बराबर थी, यानी कि 5 फीट की लंबाई हो गई थी उन डिब्बों में जिन डिब्बों को आप लोग अक्सर नकार देते हैं। मिट्टी देखिए कितनी मिट्टी होगी एक डिब्बे में। और ये सब काम मैंने किया था दिवाली सफाई के दौरान, जब बालकनी की सफाई चल रही थी। तो मेरे बहुत सारे कोने कोने में इधर उधर पौधे घुसे पड़े रहते हैं जिन पे कभी कभार तीज त्योहारों पे नज़र जाती है। कुछ इसी तरह के ये 2 डिब्बे मिले थे बालकनी के कोने में। अब चूँकि ये दूसरे पौधों के ऊपर गिर रहे थे तो मैंने क्या किया, दोनों डिब्बों को निकाला और इनकी सारी कटिंग कर दी थी जिससे कि इन पत्तों का इस्तेमाल मैं कर सकूं और साथ ही साथ ये 5-5 फीट के पौधे दूसरे पौधों को नुकसान न पहुंचाएं, यानी कि उनके ऊपर टूट के न गिरें। ये देखिए पूरा जड़ समेत पौधा बाहर आ रहा है क्योंकि जितनी भी मिट्टी थी ना वो लगभग सारी जड़ों में समा गई है। अब इन सारे लंबे लंबे पौधों को मैंने दिवाली के टाइम ही काट के रख लिया था और इन पत्तों के क्या फ़ायदे हैं, हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप लोग अगर चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। इसकी छोटी छोटी कटिंग्स काट कर आप सैकड़ों पौधे बना सकते हैं। यहाँ तक कि इस पौधे को आप मात्र एक पत्ती से भी उगा सकते हैं। सब कुछ मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है, एक पत्ती से भी पौधा उगा के दिखाया हुआ। अगर आप रेगुलर व्यूवर होंगे, वीडियोस लगातार देखते होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। यहाँ पर आज की वीडियो में मुद्दा सिर्फ ये है कि जो प्लास्टिक के डिब्बे आप बेकार समझ के फेंक देते हैं उनकी अहमियत को समझिए। ये आपसे आपका कुछ ले नहीं रहे, बदले में आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। आपका बहुत सारा गमलों का पैसा बचा रहे हैं, आपकी जगह बचा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आपके पौधों को मरने से बचा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि ये सक्लेंट कैटेगरी का पौधा है। ज़्यादा पानी यानी कि पौधे का मरना निश्चित है। पर अगर आपका गमला छोटा होगा तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा कैसे? तो आप इसको बेफिक्र होकर कहीं पर भी डाल सकते हैं, लगातार बारिश में डाल सकते हैं। जब छोटा गमला तो पानी भी बहुत कम मात्रा में होगा। तो यही सीक्रेट है कि छोटे गमलों में आपके पौधे कभी नहीं मरते हैं, बशर्ते कि आपने छोटी चीज़ों को अहमियत दी हो। और उससे भी बड़ा फ़ायदा, आप अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, पर्यावरण का बोझा कम कर रहे हैं। प्लास्टिक धरती में जाने से अच्छा है आपने इस्तेमाल करी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके अपने इस तरह के डिब्बों को फेंक देते हैं उनके लिए वीडियो शेयर भी करिएगा और अगर परिवार से जुड़ना है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।